रात का दूसरा पहर था। दरवाजे पर आहट सुनाई पड़ी। कोई दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था। आहट सुनकर नीतू की नींद उचट गई। वह सोचने लगी कि कहीं कोई जानवर तो नहीं जो रात को अपने शिकार की तलाश में भटकता हुआ यहाँ तक आ पहुँचा हो। तभी उसे दरवाजे के बाहर आदमी की छाया सी मालूम हुई। उसके हाथ दरवाजे पर चढ़ी सांकल को खोलने की कोशिश कर रहे थे। यह देखकर नीतू डर से सहम गई। उसके पास लेटी उसकी छोटी बहन लच्छो अभी भी गहरी नींद में सो रही थी। उसने उसे जगाया नहीं और खुद ही हिम्मत बटोरकर दरवाजे तक जा पहुंची। सांकल खुलते ही वह चीख पड़ी, मलखान, तुम इतनी रात को मेरे दरवाजे पर क्या कर रहे हो? नीतू को समझते देर न लगी कि इतनी रात को मलखान के आने की क्या वजह हो सकती है। वह कुछ और कहती, इससे पहले मलखान ने अपने हाथों से उसका मुंह दबोच लिया। आवाज मत निकालना वरना यही ढेर कर दूंगा, कहकर मलखान उसे पूरी ताकत लगाकर बाहर तक घसीट लाया। आंगन के बाहर अनाज की एक छोटी सी कोठरी थी जिसमें भूसा भरा हुआ था। मलखान ने जबरदस्ती नीतू को भूसे के ढेर में पटक दिया। उसकी चौड़ी छाती के नीचे दुबली पतली नीतू दबकर रह गई। मलखान उस पर सवार था। पहले ही मान जाती तो इतनी जबरदस्ती नहीं करनी पड़ती। मलखान ने अपना कच्छा और लुंगी पहनते हुए कहा, लच्छो, जो नीतू से 2 साल छोटी थी, करवट लेकर उठी तो बहन को अपनी जगह ना पाकर चौंक गई। दरवाजा भी खुला पड़ा था। उसे अनजाना डर लगा। 2 दिन पहले मलखान ने पेड़ के नीचे लच्छों को दबोचने की कोशिश की थी। उस दिन लच्छों ने उसके मुंह पर थूक दिया था और एक जोरदार लात उसकी टांगों के बीच मारी थी, जिससे वह मर गया कहकर चीख पड़ा था। अचानक हुए इस हमले से मलखान बौखला गया था। लच्छो निडर और मजबूत थी। उसके इस वार ने मलखान की मर्दानगी पर चोट कर दी थी। लच्छो ने दालान से एक डंडा उठाया और धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसे शक था कि दीदी किसी मुसीबत में फंसी है। अंधेरे में मलखान भागने की कोशिश कर रहा था कि लच्छो ने घुमाकर डंडा उसके सिर पर दे मारा। डंडा पड़ते ही वह भागता हुआ बोला, सुबह देख लूंगा। क्या हुआ दीदी, तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? कम से कम आवाज ही लगा देती। लच्छो रोते हुए बोली, 2 रोज पहले ही मैंने इसकी खबर ले ली थी जब इसने मुझसे छेड़छाड़ की थी। क्या? ये सुनकर नीतू चौंक गई। हाँ दीदी, कई दिनों से वह मेरे पीछे पड़ा था। उस दिन भी छेड़छाड़ करने लगा था। उसी दिन सबक सिखाने वाली थी, पर छोड़ दिया। लच्छो ने नीतू को संभालकर उठाया और कमरे में ले गई। दोनों बहनें साथ रहकर प्राइमरी स्कूल में बच्चों को पढ़ाती थीं। कुछ साल पहले पिता की मौत हार्ट अटैक से हो गई थी। वे बैंक में नौकरी करते थे। पिता की मौत के बाद उनकी मां श्यामरथी देवी को वही नौकरी मिल गई। बैंक शहर में था, इसलिए दोनों बेटियां गांव में अकेले रहती थीं। मां छुट्टियों में आती थी। मलखान की नाक कट चुकी थी। वह एक को अपनी हवस का शिकार बना चुका था और दूसरी से बदला लेने के लिए तड़प रहा था। एक दिन शाम के 7 बजे दोनों बहनें खाना बनाने की तैयारी कर रही थीं। मलखान ने अपने कुछ दोस्तों को जमा किया और लच्छो के घर पर धावा बोल दिया, बाहर निकल, अब देख मेरा रुतबा, गांव में तेरी कैसी बेइज्जती करता हूँ। मलखान चिल्लाता हुआ घर में घुसा। भीतर की बहनें कुछ समझ पाती इससे पहले ही उसके दोस्तों ने लच्छों को पकड़ लिया और घसीटते हुए बाहर ले आए। गांव की इज्जत गांव वालों के सामने नंगी होने लगी। मलखान चिल्ला रहा था, ये दोनों बहनें जिस्म फरोशी करती हैं, इनकी वजह से गांव की इज्जत मिट्टी में मिल गई है। हम लच्छों का मुंह काला करेंगे, सिर मुड़वाएंगे और इसे पूरे गांव में घुमाएंगे। दोनों बहनें जो गांव वालों के बीच पली बढ़ी थीं, उन्हीं लोगों ने उनका तमाशा बना दिया। योजना के मुताबिक हज्जाम भी पहुंच गया। नीतू को समझ नहीं आ रहा था कि बहन को कैसे बचाए। उसने घर से एक तेज खंजर उठा लिया था। बात बिगड़ती देख उसने वो खंजर अपने पेट में घोंप लिया। खून का फव्वारा फूट पड़ा। वह चीखते हुए बोली, हम दोनों बहनें बेकसूर हैं। मलखान ने ही मेरी इज्जत लूटी थी। इसी बीच पुलिस की जीप वहां से गुजरी और भीड़ देखकर रुक गई।
नीतू ने मरने से पहले सारी बातें इंस्पेक्टर को बता दी। कसूरवार पकड़े गए, पर गांव वालों ने अपनी आंखों से गांव की इज्जत लुटते देखी। यह कलयुग का चीरहरण था।